Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online education. Ninth class biology chapter number 6 lecture number 4 factors affecting the rate of enzyme action. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से अवामल हैं जो एंजाइम एक्शन के रेट पर जो है वो असरअंदाज होते हैं, किस तरीके से जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मजीद इन फैक्टर की वजह से बढ़ता है या कम हो जाता है, ये समझानेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, एडमिशन अपडेट्स और जॉब्स इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे एंजाइम्स जो हैं वो अपने फास्ट रिएक्शंस की वजह से जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हमने खुराक की इंडस्ट्री को जो है वो डिस्कस किया था, बेवरेजेस की इंडस्ट्री को और डिटर्जेंट्स वगैरह की इंडस्ट्री को जो है वो डिस्कस किया था। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जो लास्ट लेक्चर जो है वो मिस कर चुके हैं, तो टॉप राइट पे जो है वो लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके जो है वो आप लास्ट लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं जी उन एम फैक्टर्स को जो कि एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन पर जो है वो असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी हम टेम्परेचर के हवाले से। तो टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हम जो है वो रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो एंजाइम के रिएक्शन की जो रफ्तार है वो भी बढ़ती जाती है, लेकिन ये कंटिन्यूसली ऐसा नहीं होता। एक खास हद तक अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता रहेगा, लेकिन एक खास पॉइंट पर आकर जो है ना वो रुक जाएगा। ऐसा टेम्परेचर जिस पर एंजाइम के काम करने की रफ्तार जो है वो मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है, इस टेम्परेचर को जो है वो हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। यानी वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम सबसे ज्यादा वर्क करता है, मैक्सिमम वर्क करता है, उस टेम्परेचर को जो है वो हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, खास पॉइंट आएगा जहां पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे भी तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर इजाफा जो है वो नहीं होगा, बल्कि लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाना शुरू हो जाएगा, या फिर ब्लॉक ब्लॉक भी हो सकता है, रुक भी सकता है। जब टेम्परेचर को जो है वो हम बढ़ाते जाते हैं किसी खास हद तक, तो हरारत जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी में इजाफा करती जाती है और रिएक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी भी मुहैया करती है। इसलिए रिएक्शन की जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है। लेकिन जब टेम्परेचर जिसको हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा था, उस टेम्परेचर से अगर जो है वो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो हरारत एंजाइम्स के एटमों में इर्ताश यानी वाइब्रेशन जो है उसको बढ़ा देती है, और नतीजा क्या निकलता है कि एंजाइम का जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है वो कायम नहीं होता। इसे हम जो है वो एंजाइम्स का डीनेचर हो जाना कहते हैं। यानी अब टेम्परेचर को जो मुसलसल बढ़ाते रहते हैं और ऑप्टिमम टेम्परेचर द बियॉन्ड, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी जो है वो ज्यादा टेम्परेचर आप कर देते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो जो हीट एनर्जी होती है वो एंजाइम्स के जो एटम्स है उसमें वाइब्रेशंस जो है वो पैदा कर देती है बहुत ज्यादा, जिसके नतीजे में एंजाइम्स का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हो जाता है, टूट जाता है, और जो है वो नतीजतन जो है वो डीनेचर हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं एंजाइम्स का डीनेचर हो जाना। इसके नतीजे में एंजाइम एक्शन की रफ्तार में बहुत तेजी से कमी वाक़ होती है और एक्शन जो है ये मुकम्मल तौर पर रुक भी सकता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी कि जैसे जैसे हमने जो है वो टेम्परेचर बढ़ाया, तो एंजाइम्स जो है इन्होंने काइनेटिक एनर्जी को भी गेन किया और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जो है वो एंजाइम के काम करने की रफ्तार जो है ना वो सबसे ज्यादा रही। लेकिन जैसे ही हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से हमने इंक्रीज किया, तो नतीजा क्या निकला कि जी रिएक्शन जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो गया और ग्लोबल स्ट्रक्चर जो है एंजाइम का वो डीनेचर हो गया। ये यहाँ पे टेम्परेचर दिखाया गया जी, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इंसानी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम काम करते हैं, उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो एंजाइम जो है वो मैक्सिमम वर्क करते हैं। ऐसे टेम्परेचर को हमने जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर का है, जिस पर कोई भी एंजाइम जो है वो मैक्सिमम वर्क करता है।
इंसान के जिस्म में काम करने वाले एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज 37 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड। इस दर्जा हरारत यानी 37 के दर्जा हरारत पर तमाम एंजाइम जो है वो इंसान की बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो है वो वर्क करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि परिंदों का बॉडी टेम्परेचर जो है ये मैमल्स से ज्यादा होता है। अगर किसी परिंदे के एंजाइम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाए तो इसके काम की रफ्तार पर क्या असर पड़ेगा? यकीनन, क्योंकि जी उनका टेम्परेचर जो है वो परिंदों का मैमल्स की निस्बत जो है वो ज्यादा होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि रिएक्शन जो है ना वो स्लो डाउन हो जाएगा, आहिस्ता हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की मिकदार है। अगर एक रिएक्शन के दौरान एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स मुहैया हों तो सबस्ट्रेट की मिकदार में इजाफा जो है वो रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देती है। अगर रिएक्शन के दौरान जो है वो एंजाइम्स अवेलेबल है, एंजाइम्स की इनफ मिकदार अवेलेबल है और आप इसके साथ जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में इजाफा करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर एंजाइम्स की मिकदार को मुस्त के रखा जाए और सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाते जाए तो एक ऐसा मुकाम आता है जहां सबस्ट्रेट की मिकदार में इजाफा जो है वो रिएक्शन की रफ्तार में मजीद इजाफा नहीं करता। यानी अगर तो आप एंजाइम्स जो है उसके साथ जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फिर तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर इजाफा होगा। लेकिन अगर आप एंजाइम्स ऐड नहीं करते, जस्ट सबस्ट्रेट ही ऐड करते हैं, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सबस्ट्रेट ऐड करने के बावजूद भी रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो है वो इजाफा नहीं आएगा। ये कब होगा इस तरह? जब सबस्ट्रेट की मिकदार ज्यादा होने पर तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स जो है वो पूर्ण हो जाती है, फिल हो जाती है और मजीद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को आजाद एक्टिव साइट्स नहीं मिलती। इस हालत को जो है वो हम एक्टिव साइट्स की सैचुरेशन कहते हैं और रिएक्शन की रफ्तार जो है वो नहीं बढ़ती। यानी जब तमाम सबस्ट्रेट्स जो है ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स को जो है वो पुर कर लेती है, मजीद एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्टिव साइट्स की सैचुरेशन। और ये वो पॉइंट है जहां पर अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते भी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर किसी भी किस्म का कोई इजाफा जो है वो नहीं होगा। ये यहाँ पे दिखाया गया जी, ये जो ऊपर ब्लैक लाइंस शो की गई हैं, ऑल एक्टिव साइट्स नॉट ऑक्यूपाइड, कि जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम्स की अभी जो है वो ऑक्यूपाइड जो है वो नहीं है। और ये नीचे रेड लाइन दिखाई गई है जी जहाँ पर आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा ऐड की और नतीजा क्या निकला कि सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स के एंजाइम्स की जितनी भी एक्टिव साइट्स थी वो सारी की सारी सबस्ट्रेट ने जो है वो फिल कर दी। पीएच की बात करें जी, तीसरा फैक्टर जो है जी ये पीएच है। तमाम एंजाइम्स जो हैं ये पीएच की हदूद के अंदर रहकर जो है जी बेहतरीन काम करते हैं। इन हदूद को जो है वो हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। जैसे हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर को डिस्कस किया था कि ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर कोई भी एंजाइम जो है वो मैक्सिमम वर्क करता है। इसी तरीके से वो पीएच जिस पर कोई एंजाइम जो है वो मैक्सिमम वर्क करता है तो हम उस पीएच को जो है वो उस एंजाइम्स के हवाले से ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अगर हम पीएच में थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन लेकर आते हैं, थोड़ी सी भी तब्दीली लेकर आते हैं, तो एंजाइम जो है या तो काम करने की रफ्तार को ऐसा कर देते हैं या फिर उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो रोक देते हैं। यानी हर एंजाइम्स की अपनी मखसूस पीएच होती है जिस पर जो है वो काम करता है। मसलन पेप्सिन एंजाइम की बात करें तो ये मैदे के खिलाफ में काम करता है और तेजाबी मीडियम यानी कम पीएच के ऊपर जो है ये बेहतरीन वर्क करता है। इसी तरीके से ट्रिप्सिन एंजाइम की बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में काम करता है और एल्केलाइन मीडियम यानी ज्यादा पीएच के ऊपर जो है ये अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता है। तो पीएच में तब्दीली जो है ये एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड्स की आयोनाइजेशन को मुतासर करती है और नतीजा क्या निकलता है कि जी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा या फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा। ये ऑप्टिमम पीएच पर जो है वो दिखाया गया कि जी इस पर एंजाइम के काम करने की रफ्तार जो है वो मैक्सिमम है और जैसे ही पीएच के अंदर तब्दीली आई ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो ये डाउन होना स्टार्ट हो गया। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को
ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। शुक्रिया।